Namaskar and welcome back to my channel. Thank you so much for signing in. Hope you all are doing well out there. So now it's time to check the reading for our lovely Scorpios from 1st July to 22nd July. Yes. आज हम इस वीडियो में हाफ रीडिंग नहीं बल्कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो का लव और करियर वो चेक करेंगे। लास्ट टाइम की तरह ही बिल्कुल हम मैरिड के लिए भी देखेंगे, अनमैरिड बट इन ए रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे और जो सिंगल्स है उनके लिए भी देखेंगे। ठीक है, एट द एंड जो भी हम मैसेजेस लेंगे यानी हमारे बाबा के मैसेज है वो हम म्यूचुअल मैसेज लेंगे। ठीक है, इट मीन्स जो तीनों कैटेगरी यानी तीनों स्टेटस के स्कॉर्पियंस हैं, वेदर मैरिड अनमैरिड सिंगल्स, जो भी सिनेरियो है जिसका जिस हिसाब से, उनके लिए हम बाबा का मैसेज जो देखेंगे वो सबके लिए ही कॉमन मैसेज रहेगा। ठीक है, तो चलिए और टाइम ना लेते हुए हमारे प्यारे स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई टू 20 जुलाई। सो पहले हम देखेंगे जो अनमैरिड है बट इन अ रिलेशनशिप है। ठीक है, उनके लिए रीडिंग चेक करते हैं। उनकी एनर्जी यानी आपकी एनर्जी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों की ही चेक करेंगे। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, please give me card for the Scorpions, those who are unmarried but in a relationship. My angel and my spirit guide, जो अनमैरिड स्कॉर्पियंस है लेकिन रिलेशनशिप में है उनके लिए 1 टू 22 जुलाई 20 जुलाई कैसी रहने वाली है प्लीज़ कार्ड दीजिए। उनकी खुद की एनर्जी और साथ ही में उनके पर्सन के लिए भी। सो फर्स्ट 9 ऑफ वाटर आपकी एनर्जी है एंड देन पेज ऑफ अर्थ आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी है वर्ल्ड एंड देन 6 ऑफ एयर। ओके, सो स्कॉर्पियंस बात करते हैं लेकिन उससे पहले लेट मी क्लीन योर एनर्जी फर्स्ट। सो स्कॉर्पियंस अनमैरिड बट इन ए रिलेशनशिप बात करें आपकी तो आपकी एनर्जी है हमारे पास 9 ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ अर्थ। आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी ड्रीम करते हैं यानी उनको लेकर आपकी बहुत फैंटेसी है। आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं यानी आप उन्हें पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। आप मानते हैं वही आपकी विश फुलफिलमेंट है और लाइफ की सारी खुशियाँ जैसे उनसे ही जुड़ी हुई है। इसी एम के साथ आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं यानी उस एक चीज़ को अपने पर्सन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सेंटर में जैसे हम एम को प्लेस करते हैं, गोल को प्लेस करते हैं और उनको रखकर आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ ऐसा ही हाल है, आप उनको एम बनाकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने लव लाइफ में कि मुझे उनको पाना ही है। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनको लेकर कि मुझे यही पर्सन इन फ्यूचर भी एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। यही आपकी डिज़ायर है क्योंकि वही आपकी विश है। यू आर इन ट्रूली डीप लव विथ योर पर्सन। बात करें आपके पर्सन की तो उनके लिए कार्ड है हमारे पास वर्ल्ड एंड 6 ऑफ एयर। उनके जो लाइफ के पैटर्न्स हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं यानी अब वो एक पॉजिटिव लाइफ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उनका प्रीवियस पास पैटर्न है कहीं ना कहीं उसका एक क्लोज़र चल रहा है। ठीक है, आगे वो एक अच्छी चीज़ों को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स विथ यू जो 6 ऑफ एयर की एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। यस,
आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए वो आपके साथ, जहाँ पर कोई भी आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप जैसे उनको एम बना के चल रहे आगे कि उनको ही मुझे पाना है, तो उनका भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए वो अनलॉक करने के लिए आगे बढ़े उन सभी चीज़ों को जो आप दोनों को इस कनेक्शन में काफ़ी फ़ायदा करे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रूफ हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मैरिड है, नहीं, लेट मी चेक द एनर्जी। आप दोनों के बीच की एक म्यूचुअल एनर्जी के लिए हम कार्ड लेंगे। अनमैरिड बट इन अ रिलेशनशिप, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी वन म्यूचुअल कार्ड। दोनों के बीच का जो म्यूचुअल एनर्जी रहने वाली है 1 to 20 जुलाई, उनके लिए एक म्यूचुअल कार्ड आप दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। गॉडेस ऑफ द मून, इट मीन्स आप दोनों की जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के टुवर्ड्स फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी दोनों के इमोशन एक साथ कंबाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप भी बहुत उनको लेकर इमोशनल हो रहे हैं और वो भी आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी रहने वाली है। अब बात करते हैं जो मैरिड है उनका क्या सिनेरियो है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, नाउ प्लीज गिव मी कार्ड। जो मैरिड है उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है? लव लाइफ, इट मीन्स मैरिड लाइफ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द मैरिड स्कॉर्पियंस। सो मैरिड स्कॉर्पियंस, आपकी एनर्जी है द सन and then the chariot. Oh my god, 2 major arcana cards. My angel and my spirit guide, अब जो भी उनके पार्टनर हैं, हस्बैंड और वाइफ, उनकी एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। पेज ऑफ वैंड एंड द डेविल। ओके, सो मैरिड स्कॉर्पियंस, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से शो हो रही है। द सन, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप, सन का कार्ड भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विद हॉर्सेस, और चैरियट भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विद हॉर्सेस। यहाँ पे दोनों में कॉमन है वाइट। यानी ये शो कर रहा है कि पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स आप इस कनेक्शन में आगे बढ़े। यानी आप आगे बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। यानी एक आपकी जो मैरिड लाइफ है एक नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ठीक है, बेबी प्लान करें, आप एक्सपेक्ट करें कि आप दोनों के बीच में एक आपका जो न्यू मेंबर है वो आए तो चीज़ें और अच्छी होंगी। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, इस टाइम पे वो बेबी प्लान नहीं करना चाहते। वो इस टाइम पे थोड़ा सा खुद पर फोकस्ड है, अपने काम, कारोबार, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और कुछ शायद लोग भी उनके अराउंड ऐसे हैं जो अभी इस चीज़ के लिए उनको मना कर रहे हैं कि हाँ अभी ये एक्यूरेट टाइम नहीं है, बट यू आर वांटिंग इट। आप चाहते हैं कि नहीं, चीज़ें आगे बढ़नी ज़रूरी है। इसके लिए आप ऐसा कुछ प्लान करें कि अब आपकी जो मैरिड लाइफ है वो एक सेकेंड फेज में ट्रांसफॉर्म हो। बट आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनकी एनर्जी फ़िलहाल ऐसी नहीं है। वो थोड़ा सा खुद के काम में फोकस्ड रहना चाहते हैं, पहले खुद पर फोकस्ड हो रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस्ड हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को इस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ उनके अराउंड भी ऐसी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी मुझे नज़र आ रही है, जो आप दोनों के बीच में एक खटास को बढ़ावा दे रही है या आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण बन रही है। मे बी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जो थोड़ा सा इस चीज़ में आप लोगों में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या आउटसाइडर, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बट हाँ, कोई एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो मैरिड हैं उनके बीच की म्यूचुअल एनर्जी बताइए कैसी रहने वाली है। ब्रोकन हार्ट, देखिए कहा था ना कि दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस की जो एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट का ही कार्ड आया है। इस वजह से आपका दिल टूट रहा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अंदर से थोड़े से हर्ट हो रहे हैं। जो भी चीज़ें हो रही है इस टाइम पे उस चीज़ को
देखते हुए, इसलिए ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया है। अब देखते हैं जो हमारे सिंगल्स है स्कॉर्पियंस। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड नाउ प्लीज गिव मी कार्ड। जो हमारे सिंगल स्कॉर्पियंस है उनके लाइफ में क्या रहने वाला है 1 to 20 जुलाई। 7 of Pentacles, Queen of Sword, 6 of Wands, Page of Cups। ओके, जो सिंगल स्कॉर्पियंस है तो आप ऐसा सोचिए कि लाइफ में बहुत मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, मुझे उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लव लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, यानी कोई ऐसा लव आ ही नहीं रहा। ये इसलिए हो रहा है जो सिंगल स्कॉर्पियंस है क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी मैनिपुलेटिंग काइंड ऑफ नेचर की है। मतलब आप चाहते जो भी हो आपका रॉब उस पर बना रहे, लेकिन आपको इस एनर्जी को यानी इगोइस्टिक नेचर को आपको क्विट करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अचानक से ही मुझे ऐसा लग रहा है 1 to 20 जुलाई में आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऑफ़र सामने से चलकर आएगा आपके लिए और सीधा ही आपको मैरिज के लिए पूछा जाएगा इस कनेक्शन में। और मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि जो भी पर्सन आने वाला है वो बहुत अच्छा ही रहेगा, आप बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना जो ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिखाई दे रहा है, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा आपका दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्विट करने की ज़रूरत है, तभी आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे अंदर अगर इशू है, ब्लॉकेजेस है, तो हमें चीज़ें नहीं मिल पाती है, हमें पहले उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं एक एनर्जी ओरेकल से कार्ड। यहाँ पर अभी आप कमिटेड नहीं है, लेकिन हम एक एनर्जी लेकर देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस टाइम पे। उस चीज़ पर फोकस करेंगे, ना कि आपके लाइफ में जो पर्सन है उनकी, ठीक है। सिर्फ सिंगल आपकी एनर्जी देखेंगे। आपकी एनर्जी देखिए एंजाइटी की है, यानी लव इस टाइम पे नहीं है, इसलिए आप थोड़ी सी एंजाइटी की एनर्जी से डील कर रहे हैं कि लव कब मिलेगा, आप सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए पर्सन उदास है और यहाँ पर भी एंजाइटी में उदासी नज़र आ रही है। इस उदासी की एनर्जी से आपको बहुत जल्द ही कोई निकालने के लिए आ रहा है, तैयार हो जाइए सिंगल स्कॉर्पियंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका करियर, जो स्कॉर्पियंस हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जो स्कॉर्पियंस हैं उनका करियर 1 to 20 जुलाई कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ करियर के लिए कार्ड दीजिए। फर्स्ट है हमारे पास द हैंग्ड मैन। ओके, डेक उल्टा मैंने पकड़ लिया है, सॉरी। Then we have Ace of Cups, the High Priestess and Knight of Pentacles। Okay, so Scorpions आपका करियर कुछ ऐसा है, आपको लग रहा है कि करियर में थोड़ी सी स्टकनेस बनी हुई है, यानी चीज़ें जहाँ पर है वहीं पर रुकी हुई है, आगे कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत जल्द ग्रोथ आप रिसीव करेंगे। आपके पास कोई ऑफ़र 1 to 20 जुलाई के बीच में एक ऑफ़र आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, जिससे आपके ग्रोथ में एक स्पीडअप नज़र आ रहा है। हाई प्रिस्टेस से कहूँगी, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा शो हो रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे और आगे बढ़ेंगे। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा आपके इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस दौरान। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है आपके ग्रोथ में, आपके करियर में। थोड़ा सा इनर वॉइस जो आपको गाइडेंस है उस पर खास ख्याल रखें, क्योंकि इनर वॉइस, इनर गाइडेंस ही मैं मानती हूँ हमारी यूनिवर्स की वॉइस होती है। यूनिवर्स हमसे हमारे इनर वॉइस के थ्रू ही बात करते हैं, तो उस पर अपना खास ख्याल रखें। नाइट ऑफ पेंटिकल, चीज़ें आपको करनी है लेकिन तेज़ी नहीं दिखानी है, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में चीज़ें ग्रोथ आ तो रही है, एक स्लोनेस जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है। आपको भी इस टाइम पे थोड़ा सा धीरे ही आगे बढ़ना है, जल्दी से आगे नहीं बढ़ना है कि आप तेज़ी दिखाए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके की एनर्जी में ना रहे। चीज़ें स्लो प्रोसेस के तरीके से हो रही है तो स्लो प्रोसेस से ही आप भी आगे बढ़े। जल्दीबाजी किसी चीज़ में ना करें, जल्दीबाजी करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
ठीक है, तो आराम से ही आपको आगे बढ़ना है। अब हम 2 मैसेज देखेंगे, एक हम देखेंगे एंजल मैसेज और एक देखेंगे बाबा के मैसेज, जो कि सभी मतलब स्कॉर्पियन के जो भी स्टेटस है उसके हिसाब से हम कॉमन मैसेज देखेंगे, अलग अलग नहीं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 angel message for our scorpions. My angel and my spirit guide, please give me 2 message for our scorpions. इन द नियर फ्यूचर, यानी अपकमिंग फ्यूचर में आप चेंजेस रिसीव करेंगे, बस थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखें। आस्क योर एंजल, अपने एंजल से पूछिए, जहाँ पर भी दिक्कत परेशानी हो रही है आप अपने एंजल से कनेक्टिविटी को बढ़ाए, एंजल से पूछिए, एंजल आपको आंसर ज़रूर देंगे। अब देखते हैं बाबा के मैसेज क्या है आपके लिए। बाबा प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर आवर स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। कंपैशन, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चूनेट देन यू। देखिए, हो सकता है आप करियर को लेकर या लव लाइफ को लेकर किसी चीज़ को लेकर ऐसा सोच रहे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। आप ऐसा ना सोचिए, बल्कि उन लोगों को देखिए जिनके पास, जो आपसे कम फॉर्चुनेट है, कम किस्मत वाले हैं, जो आपसे कम किस्मत वाले हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। यानी बाबा पे ट्रस्ट करें, इधर उधर किसी और गलत फहमियों में आपको नहीं पड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा आपसे बोले किसी और भगवान को ना माने, ये गुरुओं को ना माने, सिर्फ मुझे माने। इस बात के सेंस को आपको समझना है कि गलत फहमियों में ना पड़े, गलत लोगों के झांसे में ना आए, बल्कि आपको ट्रू चीज़ों को, यानी जो सही है आपके लिए, उन पर आपको फोकस रहना है, उस बात पर आपको भरोसा करना है। ठीक है, तो बाबा पे भरोसा करेंगे तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ रिमेनिंग जुलाई की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे यूनिवर्स ब्लेस यू, मे माय बाबा ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।